नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के दूसरे अध्याय की प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए पहले इसी प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। विरंजक चूर्ण की बात करें तो CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O होता है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दो गैस निकलती है। कौन सी? एक X है एक Y है। गैस X है वो फट फट की ध्वनि के साथ जलती है तथा गैस Y जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। गैस X व Y कौन सी होगी? नाम लिखना है। देखिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? 2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2NaOH बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। तो गैस X कौन सी हो जाएगी? तो गैस X का नाम तो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, और Y गैस कौन सी हो जाएगी? क्लोरीन गैस Cl2 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। क्रम संख्या, पदार्थ का नाम और पीएच मान दिया गया है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना है, सिरके का पीएच मान कितना है, जठर रस का पीएच मान कितना है, टमाटर के रस का पीएच मान क्या है। उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते हुए क्रम में लिखिए। देखिए पहला ही प्रश्न यहाँ हल कर लेते हैं कि जठर रस, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3.76 होता है। और जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। और टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? 4.4 होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का घटता हुआ क्रम देखते हैं। कौन सा है घटता हुआ क्रम? देखिए सबसे कम पीएच मान किसका है? सबसे कम पीएच मान किसका? 1.2 है जठर रस का। तो इसमें हाइड्रोजन आयन है वो सबसे ज़्यादा है। और नींबू के रस का पीएच मान है 2.2, इसमें हाइड्रोजन आयन है वो कुछ कम है। सिरका है जिसका पीएच मान 3.76 है, इसका पीएच मान इससे कम है। और टमाटर का रस है जिसका पीएच मान 4.4 है, जो कि पीएच मान सबसे अधिक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है? सबसे कम है। किसमें? टमाटर के रस में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? जब एक यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तब लवण, जल और एक गैस Y प्राप्त होती है। यौगिक X का पावरोटी यानी ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाने में किया जाता है। गैस Y चुनने के पानी को दूधिया करके सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त करती है। यौगिक X और गैस Y का नाम बताना है। देखिए यौगिक X क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3 है। और गैस Y क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए यौगिक X की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 की अभिक्रिया जब डाइल्यूट तनु HCl के साथ करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, प्लस H2O का निर्माण होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो X यौगिक का नाम तो क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। और Y गैस का नाम क्या हो गया? CO2 हो गया। और CO2 क्या कर देती है? चुनने के पानी को दूधिया कर देती है। इसके अलावा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग पाव रोटी यानी ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाने में किया जाता है।